हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और ये मेनली समितियों से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। सबसे पहला पढ़िए कि शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए मालेगांव समिति, बी ऑप्शन है सुब्रमण्यम समिति, सी राकेश मोहन समिति, ऑप्शन डी गोस्वामी समिति। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुब्रमण्यम समिति। औद्योगिक रुग्णता है ना, रुग्णता है ये, ना की जगह णा बन जाएगा। ठीक है, रुग्णता से संबंधित कौन सी समिति है? ऑप्शन से हमारे रंगराजन समिति, बी तिवारी समिति, सी नरसिम्हन समिति और फोर्थ डी है खुसरो समिति। सोचिए, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित जो समिति है वो है हमारी तिवारी समिति। अच्छा, एक समिति और इसी से संबंधित है, वो है गोस्वामी समिति। ठीक है, ये दो समितियाँ, ये बनी है 1993 में और ये उससे पहले 1984 में। ठीक है, ये दोनों समितियाँ औद्योगिक रुग्णता से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सुधार से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए है राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी तिवारी समिति, ऑप्शन डी खुसरो समिति। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजा चलैया समिति। अगला है भुगतान संतुलन के लिए किस समिति की स्थापना की गई? भुगतान संतुलन से संबंधित समिति है आपकी। ऑप्शन से हमारे ए गोस्वामी समिति, बी तिवारी समिति, सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी मालेगांव समिति। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, रंगराजन समिति। कब गठित हुई है रंगराजन? बताओ। 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए रखी कोई नहीं है, रेखी समिति आपको मिलेगी। रेखी समिति एल के झा समिति, स्वामीनाथन समिति या भगवती समिति। भुगतान संतुलन से संबंधित पूछ रहा है। नहीं, ये तो बेरोजगारी से सब तो हो गया। हाँ, बेरोजगारी से संबंधित समिति इसमें से कौन सी है बताओ? ऑप्शन डी इज करेक्ट, भगवती समिति। ठीक है, आगे है जनसंख्या नीति से संबंधित समिति, इसे सबको बता देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वामीनाथन समिति। कब बनी जनसंख्या नीति? 1994 वाली, उस समय। ठीक है, स्वामीनाथन समिति थी। अगला समझो, बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु समिति गठित की गई। समिति का नाम बताना बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। दवे समिति, बी मल्होत्रा समिति, सी सेनगुप्ता समिति, ऑप्शन डी भगवती समिति। तो बताओ भाई, बीमा क्षेत्र मल्होत्रा जी पकड़ रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए एक समिति गठित की गई थी 1994 में। क्या नाम था उसका? भंडारी समिति, भगवती समिति, स्वामीनाथन समिति या तारापुर समिति। सोचो सोचो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भंडारी समिति बताया हमने 1994। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़िए। शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित समिति। ऑप्शन से हमारे ए मल्होत्रा समिति, बी सेनगुप्ता समिति, ऑप्शन सी विजय केलकर समिति, ऑप्शन डी भंडारी समिति। सोचो, शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित समिति है हमारी सा से शिक्षित, सा से सेनगुप्ता, दोनों ही सा से शुरू होते हैं। बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति है जानकी रमन समिति, रेखी समिति, रखी कोई नाम नहीं है, गोईपुरिया समिति या महालनोबिस समिति। शांति कहाँ है? समिति। ठीक है, महालनोबिस समिति। बताओ कौन सी है इसमें? बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति है हमारी गोईपुरिया समिति। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष पूछ रहा है। 2008, 2009, 2012, 2016।
तो भारतीय स्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है 2009 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शीट बी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन से हमारे ए नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, लखनऊ। और जो शीट बी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? सोचना, बताना। चलो, कुछ संस्थाएं हैं, इनके आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, नई दिल्ली मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना 1985 में हुई, मुंबई इसका मुख्यालय है। भारतीय आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक कहते हैं, 1982 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना 82 में हुई है, मुंबई इसका मुख्यालय है। और IDBI की स्थापना 1964 में हुई है, मुंबई इसका मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक ऋण व विनियोग निगम 1955 में स्थापना हुई, मुंबई मुख्यालय है इसका। सिडबी का मुख्यालय 90 में स्थापना हुई है, लखनऊ उसका मुख्यालय है, याद रखना। इसकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय दोनों याद रखिए। LIC की स्थापना 1956 में की गई और मुंबई इसका मुख्यालय। मुंबई तो सबके होंगे ही होंगे भाई, है ना, आर्थिक गलियारा है मुंबई। ये जो नाबार्ड की जो स्थापना की गई है, ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। इसमें आप जो है डेट जरूर याद रखिए, इन सब की, जितने भी इनकी डेट जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख साहब, साइमन ऑसबॉर्न स्मिथ या लिन लिथगो? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पढ़ लो थोड़ा सा रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, सब जानते हैं। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था और 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं। कहाँ कहाँ है? मुंबई, चारों महानगर में, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली। स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख साहब। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो पहले गवर्नर हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर RBI के, वो हैं आपके CD देशमुख साहब। 1994 में गठित नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ने एक वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड गठित किया। इसका कार्य क्या है? ये बैंकिंग संस्थाओं के साथ साथ गैर बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है, ये जो बोर्ड है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मुझे दो, थोड़ा सा थोड़ा फ्लाइट मोड पे कर दें, है ना। चलिए आगे, पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है हमारे ए सरकारीय समिति, बी तारापुर समिति, इसमें कोई समिति का नाम ही नहीं है। चलिए, और डी है दवे समिति। प्रश्न पता नहीं कैसा बना है। चलिए इसमें से बताओ, 3 है इसमें, सरकारीय समिति, तारापुर समिति और दवे समिति। पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता के लिए ये समिति गठित की गई थी। कब की गई थी? 97 में गठित की गई है। तो नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, उसके बाद ही पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनशील बनाने के लिए समिति गठित की गई थी। समिति का नाम है तारापुर समिति, ठीक है। प्राकृतिक गैस मूल से संबंधित समिति है। ऑप्शन से हमारे ए भगवती समिति, बी विजय केलकर समिति, सी पिंटू समिति और ऑप्शन डी रंगराजन समिति। तो भैया प्राकृतिक गैस मूल से संबंधित है विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी बैंक किस राज्य में हैं? समझिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सहकारी बैंक हैं। जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक, है ना, कौन सा आया?
ऑप्शन हमारे ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी ICICI बैंक, डी इंडियन बैंक। सोचो बताओ। अपना स्टेट बैंक आया, सरकारी बैंक, प्यारा बैंक, स्टेट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ खुला? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी कोच्चि। पहला इस्लामिक बैंक की बात कर रहा है। ऑप्शन डी कोच्चि, केरल। बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना कब से शुरू हुई, वो साल पूछ रहा है। ऑप्शन से हमारे ए 2019, बी 1995, सी 2005, डी 2000। बताइए भाई। 1995, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला पेज, लास्ट पेज। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने दिया? ऑप्शन है हमारे ए सूरज कुमार, बी उदय कुमार, सी सचिन कुमार, डी नेत्रपाल। किसने दिया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उदय कुमार। ये कहाँ के थे? IIT मुंबई से थे, ये APG पोस्ट ग्रेजुएट थे वहाँ से। कुछ इम्पोर्टेंट इसको पढ़ लो। विश्व में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कौन लेके आया? बैंक ऑफ अमेरिका लेके आई थी 1959 में। बेस रेट किसे कहते हैं? वह रेट होता है, वह दर होती है जिससे कम बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता। ठीक है, बेस रेट से नीचे कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कौन लेके आया था? दो जुड़े, एक तो रिजर्व बैंक जुड़ी, एक नाबार्ड जुड़ी। इन दोनों की पहल पर 1998 में लागू की गई है ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुई है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बताइए। ऑप्शन है हमारे 1970, बी 1980, सी 1975, डी 1964। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1964 में UTI की स्थापना हुई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।